हेलो व्यूअर्स, आज हम समझते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था, जब भी हम कहीं पे ऐसे हिस्ट्री पॉलिटी में बात करते हैं कि सरकार ने ये किया, इसका अर्थव्यवस्था पे ऐसा असर होगा, अर्थव्यवस्था पे वैसा असर होगा, तो हम इस शब्द को सुनते रहते हैं। तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं, तब हमारा या जो भी हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था से मतलब क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हमें समझना होगा आर्थिक गतिविधि। इससे हमें अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम आर्थिक गतिविधि को समझते हैं, क्योंकि इस शब्द का यूज इसके अंदर होगा, इसलिए आर्थिक गतिविधि, या फिर हम कहें आर्थिक क्रियाएं। देखो, ऐसे जितने भी काम होते हैं जो पैसा कमाने के लिए होते हैं, धन अर्जित करने के लिए होते हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, वो सभी काम हमारी आर्थिक गतिविधि या फिर आर्थिक क्रियाओं में होती हैं। चाहे वो किसी को वस्तु को बेचना हो, कोई संसाधन बेचना हो, किसी संसाधन का आदान प्रदान करना हो, कोई भी काम हो जो पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि कोई चाय वाला है और वो चाय बेचता है, तो वो क्या कर रहा है, आर्थिक क्रिया कर रहा है। लेकिन अगर वही चाय वो अपने घर में बनाता है तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है, जैसे कि जबकि काम सेम है। क्योंकि जब वही काम वो दुकान पे करता है तो इससे पैसे कमाता है, और वही काम घर पे करता है तो पैसे नहीं आते। अब आप समझ गए आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं किसी देश के अंदर, उन सभी को, उन सब का आदान प्रदान, उस पूरी प्रणाली को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आया। यानी कि किसी देश के अंदर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां चलती हैं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं चलती हैं, मतलब ऐसे काम जो पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, वो सभी एक अर्थव्यवस्था के अंदर आती हैं। उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम इसको मोटे मोटे शब्दों में समझें, तो यानी कि किसी देश के अंदर या किसी जगह के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है। उत्पादन यानी कि जो भी चीज़ बन रही है, कितना उत्पादन हो रहा है, फिर किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, फिर उस उत्पादन का वितरण कैसे हो रहा है। वितरण यानी कि वो लोगों के पास कैसे पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है, कितने रुपए में पहुंच रहा है, उसका उपभोग कौन कौन कर रहा है, कितना लोग उसे खरीद रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। यानी कि खाने कमाने से लेके ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सब आता है, इसमें स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज सब आता है, क्योंकि वो सब भी हमारी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ट्यूशन के अंदर, या फिर रेलवे है, या फिर कोई सेवा क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र है, सबके बीच में आर्थिक गतिविधियां चलती हैं। स्कूल में टीचर्स पढ़ाने आते हैं, वो उनके लिए आर्थिक गतिविधि है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते हैं, आर्थिक गतिविधि है। यानी कि देश के अंदर कोई जितना भी काम चल रहा है, वो उत्पादन, उपभोग का, वितरण का जितना भी काम चल रहा है, उन सभी काम को हम अर्थव्यवस्था से जोड़ के देखते हैं। वो सभी अर्थव्यवस्था का पार्ट है, वो सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक किसान है। एक किसान क्या करता है, एक किसान गेहूं उगाता है, ठीक है। किसान का गेहूं उग गया, अब वो उस गेहूं को 500 रुपये में एक व्यक्ति को बेच देता है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, इस 500 रुपये का गेहूं खरीदता है और आगे इसको 600 रुपये में एक आटा कंपनी को दे देता है, वो इसका आटा बना देती है, ठीक है। अब आटा बनाने वाली कंपनी क्या करती है, इसको 700 रुपये में एक होटल वाले को बेच देती है, और होटल वाला क्या करता है, इसकी रोटियां बना देता है, और हर एक रोटी को 5 रुपये की बेचता है, जिससे कि इसकी ये 700 रुपये का जो आटा है वो 1400 रुपये की इसको कमाई देता है, और 200-300 रुपये का ये अपना माइनस भी कर लेता है उसमें से। यानी कि जो मेहनत करता है, दुकान का किराया खर्चा सब निकाल लेता है, और 1400 रुपये सीधे सीधे कमा भी लेता है। तो ये जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, अब इसमें सब कमा रहे हैं। किसान ने मान लो 200 रुपये लगाए फसल उगाने में और 500 की बेच दी, तो 300 का किसान को फायदा हुआ। फिर इसने 100 रुपये कमाए, आगे इसने 100 रुपये कमाए, और फिर इसने मेहनत ज़्यादा की तो 700 रुपये कमा लिए। तो यानी कि हर कोई इसमें कमाने का काम कर रहा है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, आटा बनाना, रोटी बनाना, और हाँ, लास्ट में ये जो रोटियां हैं, मान लो होटल वाले ने, नहीं, होटल वाले ने तो 5 5 रुपये की बेच दी, और ये जिसने खाई वो भी कहीं से पैसे कमा के ला रहा होगा, तो इसने 500 रुपये, 50 रुपये दिए,
तो ये जो देने का काम है, ये जो लेने का काम है, ये संसाधनों को लेने के और देने का दोनों का जो काम हो रहा है पूरा, लेकिन हो तो रहा है ना खाने कमाने के ऊपर ही। ये पूरा अर्थव्यवस्था है, यही अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था यानी कि पूरे देश की जो व्यवस्था चल रही है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, सब एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए, वही अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो जब अर्थव्यवस्था शब्द आपकी बुक में कहीं पे भी दिखाई देता है तो उसका आशय इसी चीज़ से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी और वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई टॉपिक है तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।